मुजफ्फरनगर के रुड़कली क्षेत्र में किसानों का गुस्सा आज फूट पड़ा। किसान सेना अ की अगुवाई में सैकड़ों किसान सिंचाई विभाग के दफ्तर के बाहर जमा हुए और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। किसान सेना अ की अगुवाई में सैकड़ों किसान सिंचाई विभाग के दफ्तर के बाहर जमा हुए और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। किसानों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना खेतों की सिंचाई के लिए लगी मुख्य ह्यूम पाइप को उखाड़ दिया गया, जिससे इस वक्त बड़ी रबी की फसलों की बर्बादी की कगार पे है। आज 27 नवंबर 2025 की सुबह से ही रुड़कली के आसपास के क्षेत्रों के किसान तालाब अली से निकलने वाली सिंचाई लाइन की बहाली की मांग को लेकर एकजुट होकर सड़क पर उतर आए। किसान सेना अ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान रुड़कली की अगुवाई में दर्जनों ट्रैक्टर और वाहन विभागीय कार्यालय के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। किसानों ने बताया कि वर्षों से चली आ रही ह्यूम पाइप को अचानक और बिना किसी आधिकारिक सूचना के उखाड़ दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार विभाग ने सिर्फ एक किसान की समस्या बताकर पाइप हटाई, जबकि इसका उपयोग पूरे इलाके के किसान अपनी फसलें निकालने के लिए करते थे। किसानों का कहना है कि ये कार्यवाही पूर्णतः असंवैधानिक और बिना किसी तकनीकी जांच के की गई। कई किसानों ने बताया कि पाइप हटने से पानी खेतों में भर गया, जिसकी वजह से कई किसानों की पकी हुई फसलें चौपट होने लगी। ग्रामीणों के मुताबिक पाइप हटाने की प्रक्रिया के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। झगड़े में 4 किसानों के पट्टे टूट गए थे। वहीं 2 किसानों पर मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन विभाग ने इस विवाद को शांत कराने की बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया। किसानों का कहना है कि विभाग की इस कार्यवाही ने गांव में तनाव खड़ा कर दिया और किसान न्याय के लिए मजबूर होकर धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर पहुंचने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक विभाग सार्वजनिक रूप से ये बताए बिना नोटिस की ये कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जब तक सिंचाई लाइन बहाल नहीं होती, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। किसान सेना अ ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग पर कुछ लोगों का दबाव है, जिसके कारण एक किसान की सुविधा के लिए बाकी किसान का नुकसान किया गया है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन जिला अधिकारी कार्यालय तक बढ़ाया जाएगा और प्रदेश स्तर पर भी संघर्ष तेज किया जाएगा। हालांकि विभागीय अधिकारी अभी तक धरना स्थल नहीं पहुंचे, जिससे किसानों में आक्रोश और बढ़ गया। सिंचाई विभाग ने बिना नोटिस और बिना जांच के हमारी मुख्य ह्यूम पाइप तोड़ दी। किसानों की फसलें खतरे में है। हम साफ कह देते हैं, जब तक लाइन बहाल नहीं होगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। स्थानीय किसान पूरे गांव की फसलें इस पाइप पर निर्भर है। सिर्फ एक किसान की शिकायत पर पूरी लाइन हटाना समझ से परे है। यहाँ पर सीधा सीधा अन्याय है। हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीण प्रतिनिधि विवाद में किसानों के पट्टे टूटे, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन विभाग ने हमारी समस्या नहीं सुनी। अब हमारे पास धरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। अध्यक्ष जी, आज सिंचाई कार्यालय पे धरना दिया जा रहा है। क्या मामला है, क्या मांगे हैं, किस वजह से दिया जा रहा है? देखिए, मामला ये है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जो है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, किसान सेना जो है जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए हमारे जो है धरने को जो है कवरेज देने के लिए। इसके बाद मामला ये है बहुत शॉर्ट में कि हमारी ग्राम पंचायत से एक सिंचाई विभाग का नाला जो है वो निकलता है बीच से गांव पंचायत के। उसमें कितने सारे किसानों ने ह्यूम पाइप डाल के अपनी फसल को निकालने का काम करते हैं, जो रोड पे आती है, जो है रोड से लगा हुआ है नाला और परली तरफ जो है उसके किसानों के खेत हैं। वहाँ बहुत सारे किसानों ने इस तरह ह्यूम पाइप डाल रखे। एक किसान जान मोहम्मद सनोब शरीफ ने भी डाल दिए। उनमें से जिन लोगों ने पहले से वहाँ 5 6 7 पुलिये बना रखी, उन्होंने ही आके एक शिकायत कर दी एक्शन साहब के यहाँ। एक्शन साहब ने ले जाके जेसीबी वहाँ जो है वो पाइप उखाड़ दिया और दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। 6 या 12 लोग घायल हुए, उसमें FIR हुई। इन्होंने ना कोई नोटिस दिया, ना किसी को बताया और ना कोई खबर दी और ले जाके ज़बरदस्ती ऐसे ही उखाड़ दिया, जिससे झगड़ा भी हो गया। हमारा कहना यह है कि अगर कार्रवाई हो, समान हो सबके साथ, सारे किसानों के डले, हम नहीं कहते उनके भी उखड़वा दें आप, किसी भी किसान को दिक्कत ना हो। सब किसान हमारा परिवार है और सब हमारे ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुमने जो है किसी का भी नहीं उखड़वाना था और अगर उनका उखड़वा दिया तो फिर उनके क्यों छोड़ दिया आपने, एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं की? ये है, उसके खिलाफ जो है हम इनसे 4-5 मरतबा मिले भी, एक दफ़ा बात भी हुई, कोई सुनने को तैयार नहीं, अपनी हठधर्मी पे है। उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया है यहाँ से। आज जो धरना दिया जा रहा है, इसमें अभी तक के कोई वार्ता हुई है, कुछ उचित अधिकारियों से बात? नहीं, कोई नहीं। कल से 27 तारीख से धरना चल रहा है। कल 3 बजे के करीब, 4 बजे के करीब एक्शन साहब हमारे बीच आए थे, SDO साहब, JI साहब। उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी थी, वो हमें मंजूर नहीं थी, हमने इनकार कर दिया। फिर कल से किसी से हमारी बात नहीं हुई, ना हमें कोई प्रोटेक्शन है, कुछ नहीं है, कोई बात किससे नहीं हुई, ना किसी ने हमसे आके बात की।
तो ये धरना कब तक के चलने की अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी समस्याओं का जो है समाधान नहीं होता, वो पाइप हमारा नहीं पड़ता या सबके साथ समान कार्रवाई नहीं होती, हम फिर एक दफ़े कह दें हम नहीं चाहते किसानों को दिक्कत हो, आप सबके पाइप उखाड़ें, हम तो चाहते हैं हमारा डल जावे वो एक पाइप, जब 50 लोगों के पड़े एक हमारा भी डल जावे, क्या दिक्कत है आपको? 49 से दिक्कत नहीं, एक से क्यों दिक्कत है? जान मोहम्मद से एक्शन साहब को भाई औरों से दिक्कत नहीं, मुझसे नहीं, मेरे भी पड़े हैं। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम तो बैठे हैं अनिश्चितकालीन के लिए।